नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के क्वार्टर टू यानी सितंबर 2022 का जो रिजल्ट आया था उसके बारे में, जिसमें 4 मेजर की हाईलाइट्स पॉइंट रहे। जैसे इसने बहुत ही बड़ा एक बाई बैक का ऑफर दिया है और बाई बैक ऑफर का साइज इसका करीब 9300 करोड़ के आसपास रहने वाला है। इस बाई बैक में इन्फोसिस लिमिटेड के मैनेजमेंट ने जो शेयर का प्राइस सेट किया है वो करेंट मार्केट प्राइस से करीब 30% के आसपास ज़्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा बड़ा पॉइंट है, जैसा कि मैं पिछले 1.5-2 महीना से लगातार जब भी किसी आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली शेयर पर वीडियो बनाता था, डॉलर के अगेंस्ट में जिस तरह से इंडियन रुपीस का डिवैल्यूएशन हुआ है पिछले 4-5 महीनों में, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये सेक्टर रहने वाला है। क्योंकि जो इनका अर्निंग है भले ही कंसिस्टेंट रहे है, इनका प्रॉफिट मार्जिन जो जून 2022 के क्वार्टर रिजल्ट में काफ़ी स्क्वीज हुआ था, वहाँ पर भी एक अच्छा ग्रोथ आता हुआ दिखेगा। इसलिए इन्फोसिस लिमिटेड ने जो सितंबर 2022 का क्वार्टर रिजल्ट दिया था, वहाँ पर इसका प्रॉफिट मार्जिन हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, यहाँ पर भी एक बड़ा जंप आता हुआ दिखा है। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 1420 रुपया के आसपास है, इसके अगेंस्ट में इन्होंने एक बहुत बड़ा डिविडेंड भी दिया है। तीसरा की हाईलाइट है, इस कंपनी के मैनेजमेंट ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो इस शेयर के करेंट मार्केट प्राइस से करीब 1.2% के आसपास है। सितंबर 2022 में जो चौथा की पॉइंट्स रहा, मैनेजमेंट ने जिस तरह की कमेंट्री दी है या सितंबर वाले क्वार्टर में जिस तरीके से उनका ऑर्डर बुक हुआ है, वो काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। जिसकी वजह से जो पहले गाइडलाइन आया था फिनेंशियल ईयर 2023 के लिए, वहाँ पर भी एक बड़ा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा एक और मेजर पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, और ये न्यूज़ अमेरिका से निकल कर आ रही है, जो न सिर्फ इस इंडस्ट्री के लिए बल्कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और साथ ही मैं बात करूंगा जो भी पहले से इस शेयर में इन्वेस्टेड है, क्या उनको बाईबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए, या कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है इस शेयर में बाईबैक ऑफर के लिए, क्या उनको इस शेयर को करंट प्राइस लेवल पर बाई करना चाहिए। ये पूरा डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, शायद आपको भी आइडिया होगा, इन्फोसिस लिमिटेड टीसीएस के बाद नंबर 2 पोजीशन होल्ड करती है ओवरऑल इंडियन आईटी सेक्टर में। और इसने जुलाई 2022 से सितंबर 2022 का जो क्वार्टर रिजल्ट दिया था, उसके अकॉर्डिंग इसका नेट प्रॉफिट 11.1% के रेट से ग्रो किया है। क्योंकि एक साल पहले सेम क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट 5,421 करोड़ का था, और सितंबर 2022 के क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से ये ग्रो करते हुए 6,021 करोड़ तक जा पहुंचा है। रेवेन्यू ग्रोथ इसका 23.4% रहा, और ये 29,602 करोड़ से बढ़ के 36,538 करोड़ तक पहुंचा है। वैसे देखा जाए तो इसका नेट प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से पूरे आईटी इंडस्ट्री के लिए मार्केट में निगेटिविटी स्प्रेड की जा रही है, और जून 2022 का भी जो इस कंपनी का रिजल्ट आया था, इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा माना जाना चाहिए। इस क्वार्टर रिजल्ट को अगर हम सिक्वेंशियल बेसिस पर कंपैरिजन करके देखें, यानी सितंबर 2022 का जो क्वार्टर रिपोर्ट आया था उसका कंपैरिजन जून 2022 के क्वार्टर रिपोर्ट से करके देखें, तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ 6% रहता है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 12.3% होता है। इस क्वार्टर में कंपनी के पास बहुत सारे नए ऑर्डर भी मिले हैं, जिसकी वजह से इसका टीसीवी यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.7 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है। और अगर पिछले 7 क्वार्टर का रिपोर्ट देखेंगे तो ये सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग है, जिसके बेसिस पर इसके मैनेजमेंट ने अपने आउटलुक को भी थोड़ा सा इंक्रीज किया है पॉजिटिव साइड में। क्योंकि जो पहले फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इनका रेवेन्यू गाइडेंस था वो करीब 14 से 16% के बीच का था, जो अब बढ़ा के उन्होंने 15 से 16% कर दिया है। यानी दोनों के एवरेज को हम मानकर चले तो यहाँ पर 15% जो पहले से प्रोजेक्टेड था, ये 15.5% कर दिया है। यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जो इसके रेवेन्यू को लेकर प्रोजेक्शन आ रहा था, उसमें भी 0.5% का ज़्यादा ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। ऑपरेटिंग मार्जिन को लेकर पहले जो गाइडेंस करीब 21% के आसपास आ रहा था फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, इसको भी इस कंपनी के मैनेजमेंट ने रिवाइज करते हुए 22% कर दिया है। यानी यहाँ पर भी 1% के आसपास ज़्यादा प्रोजेक्शन अब आ रहा है। इन्फोसिस के करंट टाइम में सीईओ और एमडी जो मिस्टर सलील पारेख है, अगर आप उनके पूरे कमेंट्री को सुनेंगे और देखेंगे, आपको आइडिया लगेगा इस कंपनी के पास न सिर्फ इस क्वार्टर में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हासिल हुआ, बल्कि आने वाले कुछ और क्वार्टर्स के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। फाइनली सितंबर 2022 के क्वार्टर रिजल्ट को कंक्लूड करते हुए इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने 16.5 रुपये पर शेयर डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए इंटरिम डिविडेंड है। यानी आने वाले 6 महीने में 1-2 बार और ये कंपनी डिविडेंड ऑफर कर सकती है।
दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो इन्फोसिस लिमिटेड के सितंबर 2022 का क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छा और स्ट्रांग माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में निगेटिविटी स्प्रेड की जा रही थी इस पूरे सेक्टर के लिए, जैसे अमेरिका और यूरोप में इन्फ्लेशन का रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है, जिसका बहुत बड़ा प्रेशर इस इंडस्ट्री पर आता हुआ दिखेगा, क्योंकि लोग अपना स्पेंडिंग थोड़ा सा कम करेंगे और इन्फोसिस लिमिटेड जैसे कंपनीज का ऑर्डर बुक भी काफ़ी कमज़ोर होगा, इसलिए उसका निगेटिव इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर रिजल्ट पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से सितंबर 2022 का रिजल्ट इस कंपनी ने प्रेजेंट किया है और आने वाले टाइम के लिए जो इन्होंने प्रोजेक्ट हासिल की है, क्योंकि पिछले 7 क्वार्टर का कंपैरिजन करके देखा जाए तो इस क्वार्टर में इन्फोसिस लिमिटेड ने सबसे ज़्यादा ऑर्डर बुक किया है और चूंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके पाइपलाइन में है, इसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अमेरिका से जो दो बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रहा है, जैसे पिछले कई दिनों से आप टीवी डिबेट में देखते होंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का ऐसा मानना था अमेरिका में एक बड़ा रिसेशन आ सकता है और उसका भी निगेटिव इम्पैक्ट उस कंपनीज पर देखने को मिलेगा जो इंडिया बेस्ड तो होती हैं, लेकिन उनके बिजनेस में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू अमेरिका से आता है। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जो कमेंट्री दी है उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है भले ही उनका इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो, लेकिन रिसेशन जैसे कोई भी हालात नहीं बनने वाले हैं। दूसरा जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रहा है, इन्फ्लेशन रेट अमेरिका में कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब ये 8.3% तक आ चुका है, जो एक क्वार्टर पहले 8.6% के आसपास था। यानी ओवरऑल देखा जाए तो अमेरिका से जो दो बड़े गुड न्यूज़ आ रहे हैं, न सिर्फ इन्फोसिस लिमिटेड, टीसीएस जैसे कंपनीज के लिए पॉजिटिव रहने वाला है, बल्कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए भी ये पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट, रिसेशन, ये दो ऐसे एस्पेक्ट है जिसके बारे में बार बार मार्केट में र्यूमर फैलाया जा रहा है, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों को लेकर जो भी स्टॉक मार्केट में छोटे या बड़े इन्वेस्टर हैं उनको एक तरह से डराया जा रहा था और प्रिकॉशन लेने के लिए सावधान किया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से इन्फोसिस लिमिटेड, टीसीएस ने अपना रिजल्ट प्रेजेंट किया है या अमेरिका से दो बड़े ये गुड न्यूज़ निकल कर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है हो सकता है एक दो क्वार्टर और थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहे, उसके बाद से न सिर्फ इन स्टॉक के प्राइसेज में आपको ठीक ठाक उछाल आता हुआ दिख सकता है, बल्कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट का भी मूव आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में अच्छा रह सकता है। दोस्तों इस वीडियो को कंक्लूड करें उसके पहले फाइनली अगर बात किया जाए, जो भी इस शेयर में पहले से इन्वेस्टर है क्या उनको बाईबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए? मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा निश्चित ही आपको इस बाईबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जो बाईबैक का प्राइस रहने वाला है इस शेयर के करेंट मार्केट प्राइस से 30% ऊपर होगा और अगर आप इस शेयर को एटलीस्ट 1.5 से 2 सालों तक होल्ड करेंगे तब वो शायद आपको टारगेट प्राइस अचीव होता हुआ दिखेगा। इसलिए अगर आप इस बाईबैक में पार्टिसिपेट करते हैं और सपोज 10% या 20% शेयर आपका निकल जाता है, इमीडिएट बेसिस पर आपको 25 से 30% का रिटर्न मिल सकता है। एक और क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है, अगर आपके पास ये शेयर पहले से पोर्टफोलियो में नहीं है तो क्या इस बाईबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए इस शेयर को करंट प्राइस लेवल पर बाई करना चाहिए? दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, किसी भी शेयर का जब बाईबैक का ऑफर आता है, केवल उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उस पर्टिकुलर शेयर को बाई करना उचित नहीं है, क्योंकि अगर आपका लक बहुत अच्छा रहा है तब जाके 20% से लेके 30% के आसपास आप शेयर अपना सेल कर सकते हैं इस ऑफर में। इसलिए जब तक किसी कंपनी के शेयर को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे हैं, उसके फ्यूचर को लेकर आप श्योर नहीं है, फिर आप उस शेयर को अवॉइड करें तो ही बेटर रहेगा। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो इन्फोसिस लिमिटेड के इस क्वार्टर रिजल्ट को लेकर इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।